सोचो आपने 25 साल तक इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा और मैच्योरिटी पे आपको मिले 0 रुपीज, या फिर पूरा पैसा जो आपने भरा है वो आपको वापस मिल जाए। दोनों का ऑप्शन होता है, कैसे? चलिए आज समझते हैं। एक एग्जांपल से समझिए कि राहुल और अमित दोनों 30 साल के हैं। दोनों ने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया। राहुल ने लिया रेगुलर टर्म प्लान और अमित ने चूज किया रिफंडेबल टर्म प्लान। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझिएगा। राहुल का प्लान सिंपल है, अगर राहुल को कुछ होता है तो फैमिली वालों को 1 करोड़ का कवर मिल जाएगा। अगर राहुल सेफ रहा तो कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। पर हाँ, इस केस में प्रीमियम सबसे कम होता है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन होता है, प्योर इंश्योरेंस, नो कंफ्यूजन। अब आते हैं दूसरे बंदे के केस में, यानी अमित के ऊपर। तो अमित का रिफंडेबल टर्म प्लान कहता है कि अगर अमित को कुछ हुआ तो पूरा पैसा वापस तो मिलेगा ही, यानी इंश्योरेंस कवर जो उसने 1 करोड़ का लिया है वो फैमिली को मिल जाएगा। बट अगर अमित को कुछ नहीं होता है तो जो उसने प्रीमियम भरे हैं वो सारे प्रीमियम उसे वापस मिल जाएंगे। पर ध्यान रहे, प्रीमियम इस केस में 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। रिटर्न सिर्फ प्रीमियम का होता है, कोई प्रॉफिट नहीं। तो सही कौन सा है, अब ये बात आता है, क्या हम रेगुलर प्लान लें या फिर रिफंडेबल टर्म प्लान की तरफ जाएं? अगर आप चाहते हो मैक्सिमम कवर कम प्रीमियम में तो रेगुलर टर्म प्लान बेस्ट है। बट अगर आप चाहते हो कि मैंने जो प्रीमियम भरा है वो भी मुझे वापस मिलना चाहिए और जो अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे फैमिली वालों को कवर भी मिलना चाहिए, यानी आप दोनों साइड विन विन सिचुएशन चाहते हैं, तो उस केस में रिफंडेबल टर्म प्लान बेस्ट है। सो याद रखिए, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट मत बनाओ, पहले प्रोटेक्शन समझो। डिसीजन बाकी आपका है, फ्यूचर आपके हैं, पैसे आपके हैं, सोच समझ करके डिसीजन लें। आप भी अगर अपना इंश्योरेंस का कोटेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।